Okay, assalamu alaikum dear students. So today our topic is about trigonometric substitution. So what is trigonometric substitution? We have three basic substitutions. ठीक है, और वो substitutions कौन कौन सी हैं? We have three basic substitutions, right? और वो substitutions जो हैं वो कौन कौन सी हैं हमारे पास? जी, x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, राइट। सो ये सब्स्टिट्यूशन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन के इंटीग्रेशन में हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं वो है एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। फिर x इज़ इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा हम यूज़ करते हैं फॉर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। और फिर x इज़ इक्वल टू ए सीकेंट थीटा फॉर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए, राइट। सो लेट्स सॉल्व एग्ज़ाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं और हम इसमें सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो मुख्तलिफ करके देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन जो करने लगे हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, if we have integration of 1 over under root of 4 plus x square dx, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस वक्त जो फंक्शन है वो किसकी तरह का है? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इसकी तरह की सब्स्टिट्यूशन है ना। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि इस तरह की सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ए टैन थीटा, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने लगी हूँ। सो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 2 tan थीटा। सो दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू x बाई 2, ठीक है। सो tan थीटा किसके इक्वल आ गया? x बाई 2 के। x इज इक्वल टू ए tan थीटा ना, तो ए क्या था यहाँ पे? 2 का स्क्वायर। सो डी एक्स किसके इक्वल आ गया? 2 सीकेंड स्क्वायर डी थीटा के, ठीक है। यहाँ से जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसको पुट कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ जो है डी एक्स की जगह आ जाएगा ये, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 2 tan थीटा, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं 4 प्लस 2 tan थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। सो ये हमारी कन्वर्ट हो गई थीटाज में। अब हम इसको कर सकते हैं आगे सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 कॉमन ले लें, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा, और नीचे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, अगर हम 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा ना, तो 4 कॉमन ले लें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डी थीटा। सो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा के, ठीक है। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल है? इंटीग्रल ऑफ 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 2 सीकेंड थीटा डी थीटा। 2 2 से कैंसिल और सीकेंड से कैंसिल,
ठीक है। सो इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा, ठीक है। और सीकेंट थीटा जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं, सीकेंट का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सो इसको हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। सो हम इसको ज़रा ऊपर लिखें। सो दिस इज इक्वल टू log of secant theta plus tangent theta plus some constant, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि x टेंजेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल था, x/2 के इक्वल था ना, ठीक है। सो अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, ठीक है। सो टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन ओवर हाइपोटेन्यूस के, ठीक है। सो साइन इज दिस and hypotenuse is this, sine is x and hypotenuse is 2 from Pythagoras theorem, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। सो जो है सॉरी ये टेंजेंट थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल, आई वॉज रॉन्ग, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस नहीं है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ठीक है। सो x/2, सो हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 4 + x², ठीक है। और दिस इम्प्लाइज डैट हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + x² के, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + x² के, राइट। सो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, सीकेंट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा इक्वल होता है कॉस के ऑपोजिट होता है ना, कॉस थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस सॉरी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सो सीकेंट किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। सो सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूस इज √4 + x², और हाइपोटेन्यूस इज बेस इज़ 2, ठीक है। सो ये सीकेंड का ये आंसर आ गया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू log ऑफ √4 + x² डिवाइडेड बाई 2 + x/2 + सम कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो आई होप इट क्लैरिफाई। अब हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 रिलेटेड है साइन सब्सटीट्यूशन से, जिसमें हम साइन थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं। सो एग्जांपल 2 इज इंटीग्रल ऑफ x² ओवर √9 - x² dx, राइट। सो पुट x is equal to 3 sine of theta. So this implies that sine of theta, this is equal to x/3, ठीक है। सो dx किसके इक्वल है, 3, और साइन की जगह क्या आ जाएगा, cos थीटा d थीटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x की जगह आ जाएगा 3 साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 9 -
3 साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर डी एक्स, राइट। सो हम कह देते हैं इसको दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स जो है उसको भी रिप्लेस करना है, क्योंकि डी थीटा के साथ तो जो है वो किसके इक्वल था, डी एक्स 3 कॉज ऑफ थीटा डी थीटा के, ठीक है। सो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 3 की जगह आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 9 और ये 3 मिलके 27 साइन स्क्वायर थीटा कॉज ऑफ थीटा, और नीचे आ जाएगा 9 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। और हमारे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ 27 साइन स्क्वायर थीटा कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 3, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, उसको स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कॉज ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक है। अब 27 और 3 जब कैंसिल होंगे आपस में तो हमारे पास रह गया 9, इंटीग्रल आ गया 9, और ये कॉस कॉस से कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो 9 को कॉमन ले लें तो इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ थीटा डी थीटा, राइट। सो अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको अगर हमने लिखना है तो हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो वो इक्वल आ जाएगा 9 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 9/2 डी थीटा माइनस 9/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा, राइट। सो 9/2 थीटा माइनस 9/2 कॉज ऑफ 2 थीटा जो है वो आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम सी कांस्टेंट, ठीक है। सो 9/2 थीटा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा जी, अगर हम 9/2 को कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। और जो 2 साइन ऑफ 2 थीटा इसको लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट। सो ये 2 से कैंसिल, ठीक है। सो हमारे पास आ गया दिस इज इक्वल टू 9/2, ठीक है, और थीटा माइनस साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा प्लस सी, ठीक है, और ये आ जाएगा जी। अब हम इसको कर देंगे सब्स्टिट्यूशन जो है उसको वापस रिप्लेस करेंगे, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, हमने किया था x इज़ इक्वल टू 3 साइन थीटा, और ये इम्प्लाई कर रहा था साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है, x/3 के, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो अगर हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो बेस का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
माइनस बेस का स्क्वायर। सो बेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बेस इक्वल आ गई अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर के। सो अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर के। सो दिस इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, और थीटा किसके इक्वल है? साइन इनवर्स ऑफ x/3 माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है? बेस सॉरी साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है? x/3 के। ठीक है, और कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल है? अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 के। ठीक है, सो हम ये वैल्यूज पुट करने लगे हैं। x/3 और अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, सो 9/2 साइन इनवर्स ऑफ x/3 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये रह जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो अब हम थर्ड और लास्ट सब्सटीट्यूशन डिस्कस करते हैं अपनी। एग्जाम्पल 3 says substitute x is equal to a secant थीटा। ठीक है, और हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है? 1/√ ऑफ 25x² माइनस 4 dx। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या है कि जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो मैंने आपको कहा कि सब्सटीट्यूशन आपने क्या क्या करनी है? आपने x इज़ इक्वल टू a सीकेंट ऑफ थीटा सब्सटीट्यूट करना है फॉर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के लिए। ठीक है, सो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं इसको। ठीक है, लेकिन वो सब्सटीट्यूशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये 25 है ना। ठीक है, सो ये जो 25 है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 25 जो है उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हम 25 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 25 एक्स स्क्वायर माइनस 4/25 dx। राइट, सो 25 का स्क्वायर रूट इज़ 5, तो वो बाहर आ जाएगा 1/5 इंटीग्रल ऑफ 1/√ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/25 dx। ठीक है, सो 4/25 को लिखा जा सकता है 2/5 होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब ये क्या सब्सटीट्यूशन है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या सब्सटीट्यूट करते हैं? एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा के। ठीक है, तो हम सब्सटीट्यूट करने लगे हैं। सो हमारा क्वेश्चन है 1/5 इंटीग्रल ऑफ 1/√ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 होल स्क्वायर dx। राइट, सो पुट x is equal to 2/5 secant theta. So this implies that secant theta is equal to 5x/2. So this implies that dx is equal to 2/5 secant theta tangent
थीटा डी थीटा, ठीक है। ये डी एक्स है और ये सब्सटीट्यूशन है हमारी। तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं अपने इस सब्सटीट्यूशन को ऊपर क्वेश्चन में पुट करने लगे हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रल ऑफ 2/5 सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा और नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 होल स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2/5 होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रल ऑफ 2/5 सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा और डिवाइडेड बाय 2/5 सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 जो है वो किसके इक्वल है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। अंदर है क्या, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के। ये किसके इक्वल है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। सो टेंजेंट स्क्वायर थीटा का जब हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा के जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या रह जाएगा, टैन थीटा के इक्वल, ठीक है। सो वो टैन थीटा के इक्वल रह जाएगा, वो टैन थीटा और ये टैन थीटा कैंसिल, ये 2/5 और ये 2/5 कैंसिल, ठीक है। सो हमारा इंटीग्रल रह गया 1/5 इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 1/5 log of secant theta plus tangent theta plus some constant. So this is equal to 1/5 log of secant theta is 5x/2 plus tangent is under root of 25x square minus 4/2 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। ये ट्राइंगल अब आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ट्राइंगल क्या है, 2 है, 5x है और यहाँ पे आ जाता है 25x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ये अब आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। सो आई होप इट क्लैरिफाई। और ये आपकी सब्सटीट्यूशन थी। सो मेरे ख्याल से अब हमारा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रह गया जो हमने चैप्टर नंबर 8 में कवर ना किया हो। हमने सारे के सारे जो हैं वो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर, राइट। और ये इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो भी क्लोज हो गया, ठीक है। यानी हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। So that's all for today, and I hope you enjoyed today's lecture. If you have any queries, please contact me, and please do subscribe, like and share my videos on my YouTube channel. Thank you.